So, hello students, here we are talking about the chapter of class 10th, The Black Aeroplane. इसके जो राइटर हैं वो हैं फ्रेडरिक मकार्थी फोर्शिथ। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से आप सीखेंगे हाउ टू टेक डिसीजन, एक अप्रोप्रिएट और अच्छा डिसीजन कैसे लेते हैं, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उस डिसीजन का क्या रिजल्ट हो सकता है। तो एक अच्छा चैप्टर है, आपको सीख मिलेगी यहाँ से। सो स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, बिहाइंड मी द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। जो चंद्रमा था वो पूरब की तरफ आ रहा था मेरे पीछे, और जो तारे थे वो चमक रहे थे बिल्कुल साफ आकाश में मेरे ही ऊपर, अबव मी मीन्स नाइट का समय है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप द स्लीपिंग कंट्री साइड। कहने का मतलब है देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं अकेला ही था आकाश में, जबकि पूरा जो देश था, कंट्री साइड जो थी, वो पूरा सो रहे थे, सभी लोग सो रहे थे और मैं अकेला ही आकाश में था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो मैं अपना एक पुराना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था, फ्रांस से मैं इंग्लैंड आ रहा था। कहने का मतलब फ्रांस बैक टू क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये पहले इंग्लैंड से फ्रांस गया, फ्रांस से इंग्लैंड आ रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। तो ये ड्रीमिंग कर रहा था, फैसिनेशन कर रहा था। कहने का मतलब है फैंटेसाइजिंग करना, मतलब सपने देख रहा था कि हॉलीडे मेरा होगा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगा, तो ये सोच रहा है। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के 1:30 हो रहे थे, मतलब 1:30 मॉर्निंग का हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल से शायद बात करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने ये सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैंने एरोप्लेन की जो नोज से पास में देखा, कहने का मतलब जहां पर देखने वाली खिड़कियां होती हैं, जहां पर पायलट बैठा होता है, वहां से वो देखता है। आई शो द लाइट्स ऑफ बिग सिटी, मैंने एक बड़े शहर की जो लाइट्स हैं वो देखी इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो चालू किया और बोला, कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। बोलता पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 यहाँ पर है, कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन रहे हो? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो आवाज थी जो रेडियो पर था उसने तुरंत मुझे उत्तर दिया। इमीडिएटली माने तुरंत। DS 088 आई कैन हियर यू, DS 088 मैं सुन सकता हूँ तुम्हें। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। तो जो वहां पर रेडियो वाला होता है वो बोलता है कि तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट लेना है, DS 088 ओवर, मतलब इंग्लैंड जाने के लिए तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट लेना है, पश्चिम की तरफ जाना, 12 डिग्री पश्चिम। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने कंपास और मैप चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने अपना अंतिम और दूसरा फ्यूल टैंक चालू कर दिया था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की तरफ मैंने 12 डिग्री वेस्ट अपना डकोटा मोड़ दिया, मीन्स अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, जो इंग्लैंड की तरफ था। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, मैंने सोचा तो मैं ब्रेकफास्ट के समय पर बिल्कुल समय से पहुंच जाऊंगा। तो अभी भी सोच रहा है, वो ड्रीमिंग कर रहा है। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत अच्छा इंग्लिश है ना ब्रेकफास्ट, ब्रिटिश ब्रेकफास्ट मिलेगा बड़ा अच्छा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब चीजें अच्छी चल रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बड़ा आरामदायक फ्लाइट था, ठीक है ना। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, मैंने क्लाउड्स देखे, बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स थे, तूफान वाले क्लाउड्स थे। जब मैंने ये देखा तो पेरिस जो था वो 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था, कहने का मतलब पेरिस से 150 किलोमीटर आगे पहुंच गया था। दे वर ह्यूज, ये बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स थे। दे वर लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, तो आकाश में, आकाश के पार ऐसे क्लाउड्स ऐसे दिखाई दे रहे जैसे कि ब्लैक माउंटेन हो, काले पर्वत जो मेरे सामने थे, जो मेरे सामने खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कहने का मतलब मैं ये जानता था कि मैं ऊपर नहीं उड़ा सकता, इनके ऊपर से प्लेन को गुजार नहीं सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ एंड साउथ, और मेरे पास में इतना भी फ्यूल नहीं था कि मैं इस बादलों के नॉर्थ और साउथ से निकल जाता, मतलब ऊपर या नीचे से
अराउंड देम, उसके आसपास से नहीं निकल सकता था क्योंकि मेरे पास में इतना फ्यूल नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे शायद पेरिस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर भी जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट भी खाना है, अपने घर जाना है, हॉलीडे मनाने जाना है, तो ये भी सोच रहा है साथ में। आई टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, मैं रिस्क लूंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उसी तूफान में उसने अपना ओल्ड डकोटा जो था एरोप्लेन एंटर करा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, और क्लाउड्स के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और जैसे ही उस क्लाउड्स में गए, सभी चीजें बिल्कुल ब्लैक हो गई, काली। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, कोई एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव था कुछ भी देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इनटू द एयर, तो हवा में ही जो एरोप्लेन था वो कभी जंप करने लग गया, ट्विस्टेड, मुड़ने लग गया, एक घूमने लग गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये देखो, ये पायलट है और ये बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स हो गए, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो कंपास जो रही थी कभी इधर उधर उधर, कोई एक एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता रही थी। इट वॉज डेड, ये खराब हो गई थी। इट वुडंट वर्क, ये अब काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे, जो दूसरे उपकरण थे, वो भी बेकार हो गए थे। मैंने रेडियो स्टार्ट किया, ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, मैंने पेरिस कंट्रोल को दोबारा से रेडियो पर बोला, पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? देयर वाज नो आंसर, वहां पर कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास में ना कोई रेडियो था, नो कंपास, ना ही कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मैं ये भी नहीं देख सकता था मैं कहां पर था, क्योंकि कंपास खराब हो गया था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, आई सॉ अनदर एयरप्लेन, तो उन ब्लैक क्लाउड्स के क्वाइट नियर में, मैंने अपने ही पास, उन ब्लैक क्लाउड्स में अपने ही पास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने कोई दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पेन पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, कोई भी लाइट नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था मेरे सामने स्टॉर्म से निकल रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने हाथ उठाया और मेरी तरफ हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था शायद कि मैं खो चुका हूं। आई थॉट, मैंने ये सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी कोशिश करना चाह रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north, उसने उत्तर की तरफ अपना एरोप्लेन धीरे से मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, बिल्कुल मेरे डकोटा प्लेन के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मुझे और ज्यादा आसान हो जाता उसे पीछा करने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बड़ा खुश था टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाने के लिए, जैसे कि लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, सभी का कहा मानता है, तो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह मैं भी उसका पीछा करने लग गया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद भी जो स्ट्रेंज, जो बेचारा अचानक से सडनली से जो ब्लैक एरोप्लेन आ गया था, वो अभी भी मेरे ही सामने था उन बादलों में। नाउ, अब, now there was only enough fuel in my old Dakota's last tank to fly for for five four fly for 5 or 10 minutes more। कहने का मतलब है, वहां पर अब मेरे डकोटा एरोप्लेन में इतना ही फ्यूल था जो सिर्फ 5 से लगभग 10 मिनट तक उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे फिर से डर लगने लग गया, फ्राइटेंड होने लग गया मैं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और फिर जो दूसरा एरोप्लेन था वो नीचे जाने लग गया और मैंने भी उसी तूफान में उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी,
और अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने देखा दो लंबी स्ट्रेट लाइंस थी लाइट्स की, मतलब लाइट लग रही थी उस पर इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, ये तो एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। एयरपोर्ट पर क्या होता है, कोई भी एरोप्लेन जब उड़ रहा हो तो नाइट के समय पर वहां पर रनवे पर लाइट लगी होती है बहुत सारी, जिससे कि पायलट को पता लग जाए कि ये एक रनवे है। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब मैं ब्लैक एरोप्लेन में जो मेरा दोस्त था, लुक फॉर, मैं उसको देख रहा था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को देख रहा था इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में। बट द स्काई वॉज एम्पटी, लेकिन आकाश बिल्कुल खाली था। देर वॉज नथिंग देर, वहां पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो तो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नहीं देख सकता था उसे कहीं पर भी, वो दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं वहां पर उतरा और आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, वहां से मैं निकला फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के लिए अपने ओल्ड डकोटा से बाहर निकला, कंट्रोल टावर से बात करने के लिए, कंट्रोल टावर की तरफ। आई वेंट एंड आस्क, मैं वहां पर गया एंड पूछा, अ वुमेन, एक वुमेन से पूछा मैंने, इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में थी, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैंने पूछा मैं कहां पर था और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसे थैंक यू कहना था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मेरी तरफ एक अजनबी तरीके से देखा एंड देन लाफ्ड, और वो हंसने लगी। अनदर एयरप्लेन, अनदर एयरप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, बोलती है कि दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात को कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तुम्हारा ही एरोप्लेन अकेला था जो मैं रडार पर देख सकती थी। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank। तो बोलता है सो हु हेल्प मी, किसने मेरी मदद करी यहाँ पर आने के लिए, विदाउट, बिल्कुल सुरक्षित आने के लिए, विदाउट अ कंपास, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, मेरे टैंक्स में इतना फ्यूल भी नहीं था। हु हेल्प मी, किसने मेरी मदद करी। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में, इस अजनबी जो ब्लैक एरोप्लेन था, वो पायलट कौन था। हु वॉज द पायलट, उसमें पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तूफान में उड़ रहा था वो, विदाउट लाइट्स, बिना किसी लाइट्स के। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आपके पास में ये क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है कि उसे जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कौन था, किसने उसकी हेल्प करी थी। सो ये एक डिसीजन टेकिंग आपका चैप्टर है, जहां पर ये बताया जाता है कि जब वो स्टॉर्म सामने आ गए थे तो उसके पास में डिसीजन था कि वो शायद बैक भी जा सकता था और कहीं और लैंड करा जा सकता था, लेकिन वो स्टॉर्म के अंदर चला गया। यदि मान लो कि वहां पर उसके हर एक चीज वर्क नहीं कर रही थी, हो सकता था कि उसका जो एरोप्लेन है वहीं पर क्रैश हो जाता। सो समथिंग हैज हैपेंड टू हेल्प हिम, तो कोई ना कोई चीज ऐसी हुई, घटना हुई जिसने उसकी हेल्प करी। तो ये वो एक पॉजिटिव चीजें होती हैं जो हमारे लिए हेल्प करती हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमेशा यदि आपने डिसीजन सही नहीं लिया तो फिर बेकार भी हो सकता है, कंडीशन जो हो सकती है वो फैटल भी हो सकती है। इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए हमें डिसीजन लेने चाहिए। तो ये एक चैप्टर था, मजेदार चैप्टर है, आप रीड कर सकते हैं यदि नहीं समझ में आया हो तो।